कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि इससे चित्त को शांति मिलती है और उस दिन को एक ऊर्जावान तरीके से जीने की एक आशा सी मिलती है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भी इसी रूटीन को प्रैक्टिस कर रहा था, पर आज कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक छू लिया। जब हम डेली किसी काम को एक रूटीन में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्थायी जगह बना लेता है और फिर उस कार्य को डेली करते करते हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हम उस कार्य को कर गए। और शायद यही मेरे साथ भी अब होने लगा था। पर आज सुबह जब मैं ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद पीछे मुड़ा, तभी मेरा बेटा मुझसे लिपट गया और कहा, हैप्पी फादर्स डे पापा। मैंने भी उसके माथे पर चूम कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल भर के उसके प्यार और सीने से लगना मुझे उस असीम चैन की अनुभूति करा गए जो शायद मैं भगवान से प्रार्थना के समय हर पल चाहता था। और फिर अगले ही पल एक याद का झरोका मुझे अपने बचपन की ओर खींच ले गया। इस पल में मैं अपने पिता को बहुत ही करीब महसूस कर रहा था। दूसरे शहर में अपनी जिंदगी के पन्नों को पलटते पलटते गांव में रहते अपने पिता की याद आज मुझे उस समय विचलित सी कर गई। ऐसा लगा मानो जैसे मेरे पिता मुझे गले लगाने के लिए अपनी धीमी धीमी मुस्कान के साथ मुझे अपनी ओर बुला रहे हों। अपने बेटे को संस्कार की राह पर आगे बढ़ाते बढ़ाते आज मुझे पता चला कि पिता का हृदय बच्चे से क्या चाहता है। आज भी जब अपने पिता से बात करता हूँ तो अपने सिर पर उनके आशीर्वाद रूपी हाथ का एहसास मुझे अंदर तक तृप्त कर देता है। उनकी सादगी और चेहरे पर भीनी सी मुस्कान ही जैसे मेरी हर परेशानी का हल बता देती है। यौवन की सीढ़ी चढ़ने का विश्वास जो मन में आया है, हर ठोकर को मात देने का परिश्रम तूने सिखाया है। छिपा कर आंसू को मैंने जब दहलीज से पहला कदम निकाला था, गला तो तेरा भी भरा था, क्या तूने आंसू नहीं बहाया था? सिर ऊंचा रख पाऊं तेरा, अभिमान चित्त ने ये पाया है। ईश्वर रूपी इस प्रतिबिंब को पिता के रूप में मैंने पाया है, पिता के रूप में मैंने पाया है। हे ईश्वर, क्या खूब ये रिश्ता तूने बनाया है, क्या खूब ये रिश्ता तूने बनाया है।